हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप एनिमे के रॉ क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर बिना किसी के कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक के टेंशन के, और स्पेशली वो क्लिप किसी किस्म के भी ट्विस्टेड ना हो, क्योंकि ट्विस्टेड एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी रही है पिछले कुछ सालों के अंदर, जो कि बहुत सारे एनिमे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करते थे। और ये बहुत ही एक तरह से सेफेस्ट मेथड भी माना जाता था, जिसकी वजह से आपकी किसी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक का इशू नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये मेथड अब बहुत ज्यादा बोरिंग और पुराना हो चुका है और बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स की तरह एनिमे क्लिप्स, जो कि एनिमे के एपिसोड्स के ओरिजिनल क्लिप्स हैं, उनको अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल करें, जो भी वो चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना आए। तो वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं इन क्लिप्स को, तो उन्हीं चीजों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आप भी अपनी वीडियोस के अंदर एनिमे क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकें। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो में, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है मोनेटाइजेशन, क्योंकि किसी भी एनिमे यूट्यूबर के लिए मोनेटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मोनेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी एनिमे यूट्यूबर अपना चैनल क्रिएट करता है और इन चीजों का ध्यान रखता है ताकि फ्यूचर में उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मोनेटाइजेशन के लिए, जिसके मुताबिक आप एनिमे के क्लिप्स अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आपका इस्तेमाल करने का पर्पस बहुत ही वाज़ेह होना चाहिए। और जो फेयर यूज में पॉलिसीज आती हैं उसके मुताबिक आपका पर्पस या तो एक्सप्लेनेशन या एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए, तभी आप एनिमे के क्लिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर, या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनिमे के रिलेटेड जो कि वो चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके लिए वो ज्यादातर एनिमे क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फेयर यूज पॉलिसीज में आ जाता है। लेकिन अगर आपका पर्पस कोई भी टॉप 10 रैंकिंग देना हो या इंपॉर्टेंट सीन्स को दिखाना हो बिना कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के, तो वो यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसीज को वायलेट कर देता है और आपका चैनल फ्यूचर में मोनेटाइज भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आपका पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि आप किस तरह से एनिमे क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं वो ज्यादातर ओरिजिनल एपिसोड्स जो कि एनिमे के होते हैं उनमें से क्लिप डाउनलोड करते हैं और अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एक खास लिमिट का ध्यान रखते हैं। वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि अगर 1 मिनट का ओरिजिनल एनिमे का एपिसोड्स है तो उसमें से वो सिर्फ 10 से 15 सेकंड के क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, और हर क्लिप की लेंथ 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक हो सकती है। वो एकदम कोई भी ओरिजिनल एनिमे का सीन डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, उसमें से छोटे छोटे सीन्स को कट कर दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस भी काफी ज्यादा सेफ रहती हैं। लेकिन क्योंकि डे बाय डे यूट्यूब के पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं और स्मॉल से स्मॉल मिस्टेक के ऊपर भी आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ रहा है, तो मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप एनिमे के पिक्चर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसके रिलेटेड बैकग्राउंड में पिक्चर का यूज कर सकते हैं और पिक्चर के थ्रू अपनी बात एक्सप्लेन कर दें जो कि आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एज कम्पेयर ओरिजिनल एपिसोड्स को इस्तेमाल करने के। लेकिन इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी वीडियो को एडिट करने में। अगर आप मैन्युअली इस तरह के क्लिप इस्तेमाल करेंगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें AMV बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, जो एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आपको नॉन प्रॉफिटेबल वीडियोस देखने को मिल जाती हैं यूट्यूब के ऊपर। आप इन वीडियोस को इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड में। इसके अलावा आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल सीन्स डिफरेंट एनिमेस के देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप सिंपल रॉ क्लिप्स भी सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली कट होते हैं। लेकिन आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हर सीन के अंदर आपको 3 से 4 सेकंड का स्पेसिफिक गैप देखने को मिले, जो कि ओरिजिनल एपिसोड से बिल्कुल भी मैच ना करे। क्योंकि कॉपीराइट में सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट करती है वो करती है आपका पर्पस। अगर आपका पर्पस एनिमे को अच्छे तरीके से प्रमोट करना या उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट या कोई भी यूनिक चीज एक्सप्लेन करना हो, तो यूट्यूब भी आपकी वीडियोस को सपोर्ट करता है। और जो एनिमे के ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं वो भी आपको ज्यादातर कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक देने से अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस ऐसा हो कि उसके इंपॉर्टेंट सीन्स को दिखा दें यूट्यूब के ऊपर या उनकी स्टोरी लीक की जाए जो कि ओरिजिनल एनिमे के एपिसोड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करे, तो इवन कि आपकी वीडियो के ऊपर कोई भी मिस्टेक ना हो कॉपीराइट क्लेम की, तब भी आपकी पूरी वीडियो यूट्यूब गाइडलाइंस में शामिल हो जाती है और आपकी पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक आ जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा अपना पर्पस बहुत ही वाज़ेह रखना चाहिए। अदरवाइज यूट्यूब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना वो बताया जाता है। आप फ्रीली बहुत सारे क्लिप्स और पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, तब भी आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके यूट्यूब के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भी आपको एनिमे रिलेटेड अपडेट्स देता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।